एतत् निर्विद्यमानानाम् इच्छताम कुतो भयम्। एतद्विद्यमानानामिच्छता कुतमो भयम्। एतन्निर्विद्यातानां योगिनां नृपनिर्णीतं हरेर्नामनुकीर्तनम्। योगिनां योगिनां नृपनेत्रं निर्णेतम् हरेनामनुकीर्तनम्। हरेर्नामनुकीर्तनम्। एतत् निर्विद्यमानानाम् इच्छताम कुतो भयम्। एतद्विद्यमानानामिच्छतां एतन्निर्विद्यातानाम् कुतमो भयम्। इच्छां कुतो भयम्। योगिनां नृपनिर्णीतं हरेर्नामनुकीर्तनम्। योगिनां योगिनां नृपनेत्रं निर्णेतम् हरेनामकीर्तनम्। हरेर्नामनुकीर्तनम्। ओके, तो इसका तात्पर्य बहुत बड़ा है, सो वी विल ट्राई कि हम एक क्लास में इसको कवर अप करने का प्रयास करेंगे। सो अनुवाद तात्पर्य बाय शिल प्रभुपाद की जय। हे राजन, महान अधिकारियों का अनुगमन करके श्री भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन उन समस्त लोगों के लिए सफलता का निसंशय तथा निर्भीक मार्ग है जो समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हैं, अथवा जो समस्त भौतिक भोगों के इच्छुक हैं, और उन लोगों के लिए भी जो दिव्य ज्ञान के कारण आत्मतुष्ट हैं। तात्पर्य पिछले श्लोक में मुकुंद के प्रति आसक्ति प्राप्त करने की नितांत आवश्यकता का प्रतिपादन किया गया है। ऐसे विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं जो नाना प्रकार के उद्देश्यों से सफलता प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं। सामान्यतया ये लोग भौतिकवादी होते हैं जो भौतिक तृप्ति का सर्वाधिक भोग करना चाहते हैं। उनके पश्चात अध्यात्मवादी होते हैं जिन्होंने भौतिक भोग की प्रकृति के विषय में पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया होता है, और इस तरह वे जीवन की भ्रामक शैली से दूर रहते हैं। न्यूनाधिक वे आत्म साक्षात्कार द्वारा अपने आप में संतुष्ट रहते हैं। इनमें से भी श्रेष्ठ भगवत भक्त होते हैं जो न तो भौतिक जगत को भोगने की कामना करते हैं और न इससे छुटकारा पाने की इच्छा करते हैं। वे भगवान श्री कृष्ण को तुष्ट करने में लीन रहते हैं। दूसरे शब्दों में भगवत भक्त अपने स्वयं के लिए कोई कामना नहीं करते। यदि श्री भगवान की इच्छा हो तो भक्त समस्त भौतिक सुविधाओं को स्वीकार करते हैं, और यदि श्री भगवान इसे नहीं चाहते तो भक्तगण समस्त प्रकार की सुविधाएं, यहाँ तक कि मोक्ष को भी ताक पर रख सकते हैं। न ही वे आत्मतुष्ट होते हैं क्योंकि वे केवल श्री भगवान की ही तुष्टि चाहते हैं। इस श्लोक में श्रील सुखदेव गोस्वामी श्री भगवान के दिव्य कीर्तन की संस्तुति करते हैं। श्री भगवान के पवित्र नाम के निरअपराध भाव से कीर्तन तथा श्रवण से मनुष्य पहले श्री भगवान के दिव्य रूप से परिचित होता है, फिर श्री भगवान के गुणों से, और तब उनकी लीलाओं इत्यादि की दिव्य प्रकृति से परिचित होता है। यहाँ पर इसका उल्लेख हुआ है कि भगवान नाम को अधिकारियों से सुनकर उसका निरंतर कीर्तन करना चाहिए। इसका यह अर्थ हुआ कि अधिकारियों से श्रवण करना पहली शर्त है। पवित्र नाम का श्रवण करते रहने से मनुष्य क्रमशः श्री भगवान के रूप, गुण, लीलाओं आदि के विषय में श्रवण करने की अवस्था को प्राप्त होता है, और इस तरह उत्तरोत्तर उनकी महिमा के कीर्तन की आवश्यकता उत्पन्न होती है। यह विधि न केवल भक्तिमय सेवा की सफल संपन्नता के लिए संस्तुत की गई है, अपितु उन लोगों के लिए भी संस्तुत की गई है जो भौतिक रूप से आसक्त हैं। श्रील सुखदेव गोस्वामी के अनुसार सफलता प्राप्त करने की यह सुस्थापित विधि है जो न केवल उनके द्वारा अपितु समस्त अन्य पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा निश्चित की गई है। अतएव और आगे प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं रह जाती। यह विधि न केवल आदर्शवादी सफलता के विभिन्न विभाग के जिज्ञासुओं के लिए संस्तुत है, अपितु उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने कर्मी, दार्शनिक या भगवत भक्त के रूप में पहले ही सफलता प्राप्त कर ली है। शिला जीव गोस्वामी का उपदेश है कि श्री भगवान के पवित्र नाम का जप उच्च स्वर से और साथ ही पद्म पुराण की संस्तुति के अनुसार निरपराध भाव से किया जाना चाहिए। मनुष्य श्री भगवान की शरण में जाकर समस्त पाप कर्मों के प्रभाव से अपने आप को उबार सकता है। मनुष्य श्री भगवान के पवित्र नाम की शरण लेकर अपने आप को श्री भगवान के चरण कमलों के प्रति किए गए अपराधों से मुक्त कर सकता है, किंतु यदि कोई भगवान नाम के चरणों पर अपराध करता है तो वह अपने आप को कभी बचा नहीं सकता। पद्म पुराण में ऐसे अपराधों का उल्लेख है जिनकी संख्या 10 बताई गई है। प्रथम अपराध उन महान भक्तों को कलंकित करना है। अब यहाँ थोड़ा पॉपर्ट बड़ा है तो मैं जस्ट इम्पॉर्टेंट लाइंस जो हाईलाइट करी हुई है वो पढ़ रहा हूँ, बाकी हम जो चर्चा करेंगे वो पूरे पॉपर्ट से ही होगी। तो महान भक्तों को कलंकित करना है पहला अपराध, और इसके पॉपर्ट में पूरी लाइन पढ़ी क्या लिख रहे हैं भगवान। महान भक्तों को कलंकित करना है जिन्होंने श्री भगवान की महिमा का प्रचार किया है। जैसे महाराज जी बता रहे थे कि प्रचारक भक्तों के प्रति निंदा भाव
या घृणा भाव, ये सबसे पहला नाम अपराध और सबसे खतरनाक नाम अपराध है। दूसरा अपराध है श्री भगवान के पवित्र नामों को संसारी ख्याति के रूप में देखना। और ना फिर कई सारे अपराध है। सारे नाम कल्याणप्रद है और मनुष्य को चाहिए कि ऐसे नामों में भौतिक व्यापारिक वस्तु की तरह भेदभाव नहीं समझे। प्रामाणिक आचार्य या गुरु के आदेशों की उपेक्षा करना, तीसरा अपराध। चौथा अपराध है शास्त्रों को या वैदिक ज्ञान को कलंकित करना। पांचवा, श्री भगवान के पवित्र नाम को अपनी संसारी गणना के अनुसार परिभाषित करना। छठा अपराध है पवित्र नाम की मनमानी व्याख्या करना। सातवां नाम है पवित्र नाम के बल पर इच्छा अनुरूप पाप करना। आठवां अपराध है श्री भगवान के पवित्र नाम तथा उसके जप की विधि को किसी भौतिक शुभ कर्म के समान समझना। नौवां अपराध है ऐसे लोगों को पवित्र नाम के दिव्य प्रकृति के विषय में उपदेश देना जो श्री भगवान के पवित्र नाम का जप नहीं करते। और 10वां अपराध है जो सबसे खतरनाक और सबसे सटल है, पवित्र नाम की दिव्य प्रकृति के विषय में सुनने के पश्चात भी श्री भगवान के पवित्र नाम के प्रति अरुचि प्रदर्शित करना। ये 10वां अपराध बहुत भयंकर लगता है ना, कि श्री भगवान के नाम की महिमा सुनने के बाद भी अगर हमारे अंदर नाम के प्रति रुचि नहीं है, ये भी अपराध है ना। क्योंकि हम लोग सोचेंगे अरे मैं तो अटेंटिवली जप कर रहा हूँ, अब वो भी पता नहीं कि कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और फिर भी चलो मान ले कि अगर हमने सोच लिया कि मैं तो अटेंटिवली जप कर रहा हूँ ना, लेकिन ये 10वें अपराध में 99% हम जैसे मूर्ख जो है वो मरते हैं आकर के, कि नाम जप के महिमा सुनने के बाद भी उसमें रुचि उत्पन्न ना होना, है ना। क्योंकि रुचि उत्पन्न होने का ऐसे बात नहीं बनेगी, जिसको रुचि होगी उसके ऐसे लक्षण नहीं होंगे कि वो इधर उधर हवा में देखते हुए, है ना, और गाड़ियां जा रही हैं, लोग जा रहे हैं, इधर उधर देखते हुए नाम जप करे, है ना, या इधर उधर उसका ध्यान बार बार भटके, इधर उधर बातें करे, और ऐसा हो कि बस ये राम राम हरे हरे और माला निकाल निकाल करके बार बार देख रहा है ना। सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिवोटीज वाइल चैंटिंग हरि नाम। सो उसमें कभी कभार कुछ बार बार माला निकाल करके देखते कितनी बची है, ओ अभी तो सुमेरु बीट बहुत दूर है ना। और कभी प्रसाद सामने रख दिया ला करके घर वालों ने, ओ हो यार ना, अब तो ये जल्दी से माला कंप्लीट करनी पड़ेगी, क्योंकि व्यक्ति हरिनाम थोड़ी ना चखना चाहता है, हरिनाम का जो मिठास है उसको नहीं चखना चाहता, वो तो सामने पड़ी खीर चखना चाहता है ना। तो इसलिए बस वो जल्दी 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 माला को कंप्लीट करना चाहते हैं कि सुमेरु बीट मेरे हाथ में आए, और वो सुमेरु भी बस छूट जाता है बीट बैग आधा हाथ से खोल करके, और वो टेबल पे आधा होता है, आधा नाम मुंह में आधा बीट बैग में, और बस वो रख करके फिर आधा हवा में होता है, और बस फिर महाप्रसादे गोविंदे भी पता नहीं कहते हैं कि नहीं। तो अगर देखा जाए तो वैसे महाप्रसादे गोविंदे में भी भगवान की नाम की ही महिमा है। तो ये वाला श्लोक मैंने इसलिए चूज़ करा क्योंकि हालांकि मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं हरिनाम के विषय में कुछ भी बोलूँ, क्योंकि परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते कि हमें वो चीज़ कहनी चाहिए जो हमारे जीवन में हम अनुभवी हो उस चीज़ के, और साक्षात्कार किया हुआ हो उस चीज़ का, है ना। तो मुझे कोई हरिनाम का साक्षात्कार तो नहीं है, लेकिन महाराज जी आगे ये भी कहते हैं कि हम लोगों को जो हमारे गुरुदेव ने, जो शिला प्रभुपाद ने बताया है, बस उसी को रिपीट करना चाहिए जिससे हमारा और बाकी सबका उद्धार हो सके, है ना। तो ये हरिनाम का विषय एक ऐसा है जो कि जितने भी साधक है वो किन्हीं भी संप्रदाय में हो, किन्हीं भी आश्रम में हो, कहीं पर भी रहते हो, चाहे वो इस्कॉन के हो, आउट इस्कॉन के हो, गौड़िया मठ के हो, कोई भी हो, ऊपर से लेके नीचे तक, देवताओं से लेके पाताल तक, है ना, जहाँ कोई भी जितनी भी पर्सनैलिटीज थोड़ी भी भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हैं, और खासकर हम जैसे साधकों के लिए जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा में रह करके चैतन्य महाप्रभु के अनुगत होकर के भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो उन सब के लिए ये सबसे मुख्य टॉपिक है और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसके बारे में जितना सुना जाए उतना कम है। जैसे मैं उस दिन कह रहा था ना कि कई बार हमारे टीचर्स हमें बचपन में बोलते थे स्कूल डेज में कि मैथ्स में जिसके कम मार्क्स आ जाएंगे, बेटा जितनी मैथ्स की प्रैक्टिस करो उतनी कम है। तो मैथ्स का तो पता नहीं, लेकिन जितना हरिनाम करा जाए उतना कम है, इतना ऐसा एक साधक को समझना चाहिए, है ना। कहने की बात विशेष ये है कि हरिनाम करने के प्रति कभी भी हमें ये नहीं होना चाहिए कि मेरी इतनी माला हो गई तो बस अब करने की नीड नहीं है ना। जहाँ पर हमारे मन में ये आ गया कि बस इतनी तो हो गई, अब और ज़रूरत नहीं है, यानी अभी हमारे हरिनाम में रुचि उत्पन्न हुई नहीं है, अभी भी हमारे संसार के प्रति काम वासना भरी हुई है, अभी भी हम लोग इस संसार में भोग करना चाहते हैं, है ना। अगर वो हरिनाम में इस प्रकार की रुचि उत्पन्न नहीं हुई कि चलो कोई बात नहीं, मेरी 16 माला हो भी गई तो मैं 2 माला और कर लेता हूँ, अभी मैं फ्री बैठा हूँ तो और 17-18 माला कर लेता हूँ,
या अभी मेरी 20 माला हो गई तो और 25 कर लेता हूँ, या अभी मेरी 4 माला हुई है तो मैं और थोड़ी बढ़ा करके 6 कर लेता हूँ। तो कभी भी वो व्यक्ति सेटिस्फाइड नहीं रहता, है ना? तो यहाँ पर क्यों इस बात को बोला जा रहा है, तो ये भी समझना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वी आर रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम। सो हम पढ़ रहे हैं सेकंड कैंटो फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है ईश अनुभूति का प्रथम सोपान। तो ये जो पहला स्कंद जहाँ पे खत्म होता है और सेकंड कैंटो जहाँ शुरू होता है, इस समय पे परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किया था, एक जो मरणासन व्यक्ति है, जो कि मरने वाला है, उसका क्या कर्तव्य है, उसको क्या करना चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी पहले तो ये समझाते हैं, परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी दोनों ही अपने अपने तरीके से, एक श्रवण के माध्यम से और एक कीर्तन के माध्यम से, तो दोनों दोनों ही साइमल्टेनियसली होते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई सिर्फ कीर्तन करे, मतलब भगवान का गुणगान वैसे कर सकता है, पर उसके लिए श्रवण करने वाला भी ज़रूरी है ना? अगर कोई कथा कह रहा है और अगर जो सुन रहा है तो उसके लिए बताने वाला भी ज़रूरी है ना? तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे जब कथा बता रहे हैं तो दोनों के ही मिलित भाव से ये पता लगता है कि हम लोग इस संसार में सिर्फ मरने के लिए आए हैं। तो तभी देखिए बार बार श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में क्या कह रहे हैं कि जो भौतिकवादी व्यक्ति होता है वो इस संसार में बस हमेशा भोग करने के डिफरेंट प्लान्स बनाता रहता है और उसको पता है कि वो पूरे नहीं होंगे। लेकिन जो भगवत भक्त होते हैं, जो न तो भौतिक जगत को भोगने की कामना करते हैं और न इससे छुटकारा पाने की इच्छा करते हैं, है ना? तो यहाँ पे कह रहे थे शिला प्रभुपाद कि ऐसे विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं जो नाना प्रकार के उद्देश्यों में सफलता प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं। सामान्यतया ये लोग भौतिकवादी होते हैं जो भौतिक तृप्ति का सर्वाधिक भोग करना चाहते हैं, है ना? ऐसे लोगों को हरिनाम से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अपना भोग विलास करना चाहते हैं। इवन भक्ति संप्रदाय में भी आकर के हम लोग जुड़ तो जाते हैं, लेकिन हरिनाम में रुचि उत्पन्न होती नहीं। फिर जैसी कोई भी सिचुएशन आती है सबसे पहले हरिनाम छूटता है ना? हमें तो हमेशा से प्रभु जी कहते थे कि एक्चुअली छोटे बच्चे इसको बहुत जल्दी समझते हैं, जितने बड़े हो जाते हैं ना, तो बुरा मत मानिएगा, ये सिर्फ एक सिद्धांत है कि जितने ज़्यादा हमारी उम्र बढ़ती है उतना हमारे अंदर से फॉल्स ईगो बढ़ता चला जाता है, क्योंकि एक तो जन्म जन्मांतर से हम लोग मिथ्या अहंकार लेके ही आ रहे हैं, और जितनी हमारी उम्र बढ़ती है उतना मिथ्या अहंकार बढ़ता है, और जितना हम हरिनाम शुद्धता से नहीं करेंगे उतना भी और मिथ्या अहंकार बढ़ता है ना? उम्र मायने नहीं रखती अगर हरिनाम अच्छे से किया जाए, लेकिन अगर हरिनाम ही सही से ना हो रहा हो और उम्र भी साथ में बढ़ रही हो, तो ये दोनों फैक्टर्स मिला करके एकदम विष के समान बन करके और मिथ्या अहंकार बहुत लेकर के मरते हैं, है ना? तो इस मिथ्या अहंकार के वजह से व्यक्ति हरिनाम को सरेंडर कर नहीं पाता है, क्योंकि सरलता यही वैष्णवता, फिर उसके अंदर क्रिकेटनेस आ जाती है। वो सोचता है कि अब तो क्या होगा, है ना? इसलिए जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आते हैं तो अभी थोड़ी माला छोड़ देता हूँ, जब ये हो जाएगा तब कर लेंगे, है ना? तो देखिए ऐसा नहीं होता है। जब क्या अगर कोई हमारे एग्जाम्स आते हैं तो क्या आप खाना पीना छोड़ देते हो, मल त्यागना छोड़ देते हो, है ना? या मतलब हम सभी, क्या हम मल त्यागना छोड़ सकते हैं? क्या हम नहाना छोड़ सकते हैं? कुछ होते हैं जानवर लोग जो नहाना छोड़ देते हैं, है ना? मतलब टू लेगेड एनिमल्स इन लैंग्वेज ऑफ श्रीमद गौर गोविंद स्वामी महाराज, है ना? जो कई कई दिनों तक नहाते नहीं है। ठीक है, लेकिन खाना तो नहीं छोड़ सकते, बिना खाना खाए तो नहीं रह सकते, और उसमें भी न जाने क्या क्या खाते हैं। तो यही चीज़ श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अगर हमारे अंदर ये भावना आ रही है कि मैं पहले अपना ये भौतिक काम निपटा लेता हूँ, उसके बाद मैं हरिनाम अच्छे से करूँगा, तो अगर आप इतने ही बिजी हो तो फिर खाना खाना भी छोड़ दो, है ना? तो मैं तो कहता हूँ कि अगर हम एटलीस्ट अगर खाना खाना नहीं छोड़ सकते तो फिर उबली हुई सब्जियाँ खाई जाए बिना नमक के। जैसे हमारे एक प्रभु जी बता रहे थे, उनके छोटे भाई है अभी ना 11th-12th क्लास में, वो ऐसी तपस्या करते हैं 11th-12th में। मतलब ऐसा भी नहीं कि वो हरिनाम अच्छे से नहीं करते, भक्ति भी अच्छे से कर रहे हैं, और वो तपस्या ऐसी करते हैं कि मैं सब्जी खाऊंगा बिना नमक के, ना? तो इवन भौतिकवादी लोग भी ऐसी तपस्या कर रहे हैं। तो हम सिर्फ लोग बहाना बनाते हैं ये कि हम लोग एक बार हमारी भौतिक अवस्था सुधर जाए, उसके बाद हम लोग हरिनाम की शरण लेंगे, है ना? देखिए लाइफ इतनी अनसर्टेन है। यहाँ पे एक एग्जांपल देते हैं, आगे के श्लोकों में भी आएगा। अभी हम 11वां पढ़ रहे हैं, अभी 14वां-15वें में आएगा आगे। तो उसमें सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं कि देखिए अब आपको पता चल चुका है, आपके पास 7 दिन शेष हैं, आपके पास तो फिर भी बहुत सारा समय है। तो वो बताते हैं कि शास्त्रों में एक राजा खटवांग की कथा आती है। तो खटवांग राजा क्या थे कि बहुत बड़े राजर्षि थे। राजर्षि मतलब राज और ऋषि, है ना? तो राजा थे लेकिन उनके गुण ऋषियों जैसे थे, ऋषि तुल्य थे वो। तो क्या हुआ कि ये जो राजर्षि थे, राजा खटवांग, तो देवताओं की एक बार असुरों से लड़ाई हो गई। तो जितने भी देवता थे वो खटवांग राजा से हेल्प मांगते हैं कि प्लीज़ आप स्वर्ग आइए और हमारी हेल्प कर दीजिए। तो एक आदर्श राजा होने की वजह से खटवांग राजा स्वर्ग में जा कर के असुरों की हेल्प करते हैं।
और जो देवता होते हैं वो फिर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं जब देवता जीत जाते हैं असुरों से। तो वो कहते हैं राजा खटवांग से कि आप बताइए हम आपको कैसे प्लीज़ कर सकते हैं? आपने हमारे लिए इतना कुछ करा है, हम असुरों से जीत चुके हैं। आप बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? अगर हम वहाँ पे होते तो हम बोलते कि हमें एक बढ़िया-सी जॉब दिला दो, है ना? जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि हमें आईआईटी में आईआईटी दिल्ली में रैंक 1 दिला दो, है ना? कंप्यूटर साइंस ब्रांच में, है ना? अलग-अलग लोग अलग-अलग बातें करते हैं ना, कोई बोलते कि वो मुझे एक रशियन माताजी दिला दो, है ना? या माताजी बोलती मुझे कोरियन प्रोजीज दिला दो, है ना? तो अलग-अलग बातें करते हैं। इवन आजकल तो कुछ डिवोटीज भी होते हैं, वो भी कहते हैं हमें कोरियन प्रोजीज चाहिए। सो आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट, है ना, इन मच डिटेल। तो हम इस प्रकार से अलग-अलग चीज़ें माँगते हैं। लेकिन आप में से कोई गेस कर सकता है कि जब देवताओं ने पूछा, नॉट कृष्णा प्रभु, है ना, आपने पढ़ा हुआ है। तो जब देवताओं ने पूछा महाराज खटवांग से कि आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने क्या माँगा होगा? एनी गेस? मैं नहीं कह रहा कि सही आंसर ही हम देंगे। जस्ट गेस कि क्या माँगा होगा महाराजा खटवांग ने? बिकॉज़ ही वाज़ अ राजर्षि, तो कुछ उल्टा-सीधा तो नहीं माँगा होगा। कोई बताएगा? एनी गेस? ओहो! गेस नहीं कर सकते क्या? क्यों गैस हो रही है क्या आपको? ओके, कृष्णा प्रभु चलो आप बताइए क्या बताया था? तो इन्होंने रेस्ट मांगा था, नींद मांगी थी, क्योंकि वो लड़ रहे थे इस वजह से, उन्होंने नींद नहीं ली थी। क्या कह रहे हो? जो राजर्षि थे उनको सोना था, इसलिए उन्होंने नींद मांगी कि मैं सोना चाहता हूँ। ये आपने कहाँ से पढ़ा है? अम, ठीक है, कोई नहीं, है ना, थोड़ा-सा अलग हो गया। एक्चुअली महाराज खटवांग ने देवताओं से बोला था कि आप मुझे ये बेनेडिक्शन दीजिए कि मुझे ये पता चल जाए मेरी मृत्यु कब आने वाली है ना? तो ये राजा खटवांग ने देवताओं से माँगा था। इसके बदले में कि उन्होंने उनको हेल्प करी थी असुरों को मारने में या उनसे जीतने में, लड़ाई जीतने में। तो आप मुझे ये बता दीजिए कि मेरी मृत्यु कब होगी, है ना? मतलब आप सोच सकते हो कि कोई ये पूछे कि मेरी मृत्यु कब होगी। आज इस संसार में अगर हमें मरने की बात करें, अगर हमें डॉक्टर बता दे, इवन एज ए डिवोटीज भी, क्योंकि हम लोग सिर्फ भारी भक्ति दिखाते हैं, तो अगर हमें डॉक्टर बोल दे कि आप एक हफ्ते में मरने वाले हो, तो भी मुझे नहीं लगता कि हम लोग परीक्षित महाराज जैसे इतनी निष्ठा से भक्ति कर पाएंगे। उसमें भी हम सबसे पहले अपने जो सबसे क्लोज फ्रेंड्स हैं उन्हें कॉल करके बोलेंगे कि हाँ, एक्चुअली वो ना डॉक्टर ने बोला है कि मैं एक हफ्ते में मरने वाला हूँ, तो मैं सोचा था कि हम थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेते हैं, और मैं तुम्हें बहुत टाइम से अपने दिल की बात बताना चाहता था, तो सोचोगे मरने से पहले बता दूं, है ना? लेकिन ये क्वेश्चन मतलब कितना खतरनाक है। कोई आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है, वो बोले जो चाहिए वो मांग लो, लेकिन हम लोग क्या मानते हैं, है ना? उल्टी सीधी चीज़ है। तो हिज ग्रेस अमरेंद्र प्रभु जी इसको ऐसे समझा रहे थे, मैं कई बार ऑलरेडी क्लास में रिपीट कर चुका हूँ कि जैसे कोई व्यक्ति जेल में बंद होता है ना, और जेलर उससे बोले कि हम तुमसे बहुत प्रसन्न है, तुम बहुत हम्बल रहते हो जेल के अंदर, है ना, तो तुमने बहुत अच्छे काम करे जेल के अंदर रह के, तुम बहुत अच्छे से खाना बनाते हो, तो बताओ कि हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हो, तुम जो बोलोगे हम वो करेंगे, है ना? तो व्यक्ति ये भी बोल सकता है कि मुझे जेल से बाहर छोड़ दो, तो वो क्या बोलता है कि वो मैं ऐसे कह रहा था कि ये जेल के अंदर थोड़ा ठंडक की कमी है, तो आप एक सिम्फनी का कूलर लगवा सकते हैं क्या जेल के अंदर? तो जेलर सोचते हैं ओहो, और बताओ हम और भी कुछ भी कर सकते हैं। तो अच्छा, और भी कुछ भी, तो एक्चुअली आप जो लक्स का साबुन देते हो ना वो थोड़ा अच्छा नहीं होता, आप थोड़ा संतूर का डव साबुन दे सकते हो क्या, बड़े वाला? अरे यार ये बेवकूफ़ आदमी, हम इससे बोल रहे हैं कुछ भी कर सकते हो। और चलो और बताओ और क्या चाहिए तुम्हें, है ना, और भी कुछ भी दे देंगे हम तुम्हें। और अच्छा, अगर और आप दे नहीं चाहते हैं तो ये चद्दर से काम नहीं बनता, आप थोड़ी मोटी वाली रजाई दे सकते हैं। तो यही हमारी संसार में दशा है, ये मोटी रजाई है हमारे लिए, बड़ी बड़ी जॉब्स, है ना, और बड़े बड़े पोस्ट पोजीशंस, नेम फेम एंड एजुकेशन, है ना। लेकिन चैतन्य भागवत चैतन्य चरितमृत में बार बार एक ही बात चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्तगण रिपीट करते हैं कि बड़े बड़े कुल में जन्म लेने से, बड़ी बड़ी विद्या अर्जित करने से, आजकल लोग 3-3 4-4 पीएचडी होल्ड करना चाहते हैं, है ना, और बहुत सारी स्किल शो करना चाहते हैं कि मुझे वीडियो एडिटिंग भी आती है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी आती है, यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग भी आती है, और मार्केटिंग भी आती है, फलाना भी आता है, ढिमकाना भी आता है। और ऐसा करके वो समझते देखो, है ना, मेरी फाइवर पे जो प्रोफाइल है वो कितनी ऊपर जा रही है ना, या मतलब अलग अलग फील्ड में जो जो लोग हैं ना, मैं बिजनेस कितना अच्छा कर रहा हूँ, मैं इतना अच्छा शॉप चलाता हूँ, मेरा दाल चावल के खेत है ना, नहीं, शॉप है ना, और देखो मेरे दुकान पे सबसे क्वालिटी के दाल चावल होते हैं, अंबानी को दाल चावल मैं बेचता हूँ, है ना। तो इस प्रकार के अलग अलग चीज़ें हम लोग चाहते हैं।
तो इसलिए ये भौतिक भोग की इच्छा है ना? और इसी कारण से हमारे अंदर हरिनाम के प्रति रुचि आ नहीं पाती। तो यहाँ पे इसलिए सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ये महाराजा खटवांग की कथा बताते कि महाराजा खटवांग ने क्या मांगा कि आप मुझे ये बता दो कि मैं कब मरूंगा। और देवताओं ने क्या बताया कि आपके पास एक ही क्षण बचा है एक्चुअली, ना? अब सोचो, अच्छा हुआ कि उन्होंने ये क्वेश्चन पूछ लिया। तो वो देवता बताते हैं आपके पास ओनली वन मोमेंट बचा है। तो महाराजा खटवांग उसी समय स्वर्ग त्याग देते हैं, है ना? हम लोग तो, आपको थोड़ी हो सकता है डिस्टर्बेंस हुई थोड़ी, है ना? अभी साउंड में 1-2 मिनट बाद, तो मुझे माफ़ करिएगा, है ना? प्लीज़ कोऑपरेट। बाहर से थोड़ा, कल नवरात्रि है तो जय माता दी की आवाज़ आ सकती है, तो कोई बात नहीं, है ना? माया देवी को भी हम जय करते हैं, दुर्गा देवी। तो मैं क्या कह रहा था? हाँ, तो महाराजा खटवांग को देवताओं ने बोला कि आपके पास एक ही क्षण बचा है, तो उसी समय उन्होंने स्वर्ग का त्याग कर दिया, है ना? क्यों? क्योंकि स्वर्ग में बहुत सारा भोग ऐश्वर्य भरा पड़ा है और उन्हें पता है कि भोग ऐश्वर्य सामने रहेगा तो गयो काम से, है ना? क्योंकि भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया बृहत चेतसाम व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जो व्यक्ति भोग और ऐश्वर्य, ऐश्वर्य मतलब ऑपुलेंसेस समझते हैं आप, है ना? मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐश्वर्य यानी बहुत सारी ऑपुलेंसेस, एकदम लग्जरीज, बड़ी बड़ी, एप्पल का आईफोन, एप्पल की स्मार्ट वॉच, है ना? जैसे आजकल कुछ न्यूबीज डिवोटीज, है ना, बोलते हैं कि हमें एप्पल की घड़ी पहननी है। सो मुझे कई बार समझ में नहीं आता है ना कि एप्पल का आईफोन फिर भी समझ में आता है ना? कि ठीक है, आप उससे वीडियोस बना सकते हैं भगवान के लिए, बट एप्पल की घड़ी, मतलब पता नहीं, उसमें शायद कुछ तो फंक्शन होता होगा, शायद उससे 16 माला और अच्छे से हो जाती होगी। तो पता नहीं क्या मतलब चल रहा है, एलेक्सा चाहिए ना, और ये चाहिए वो चाहिए, सो देयर आर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स। तो ये सब भोग ऐश्वर्य में डूबना है ना? अलग अलग तरीके से। और भोग पता है कहाँ से शुरू होता है? कहाँ से शुरू होता है, कोई बताएगा? भोग, भोग करना, इस नाम में हिंट है ना? कहाँ से शुरू, कौन सी इंद्रिय से भोग शुरू होता है और कौन सी इंद्रिय सबसे खतरनाक है? अरे बहुत इजी है। हाँ, वो भी ठीक है ना, ध्याय तो, लेकिन वो ध्याय तो भी सुधर जाएगा एक चीज करने से, है ना? भोग कहाँ से लगाते हैं? जीवा से। तो जीवा, है ना? शिला प्रभुपाद सेज इफ यू कैन कंट्रोल योर टंग, what you eat and what you speak, then you can control everything, है ना? All the senses will be controlled if we just control our tongue, कि हम क्या खा रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, है ना? तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कैसे संग में हैं, क्योंकि अगर हम अच्छे संग में नहीं रहेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा जो हरिनाम है वो भी धीरे धीरे छूट जाएगा, है ना? अच्छे संग में ना रहने के कारण हरिनाम में हमारी जितनी थोड़ी बहुत भी रुचि उत्पन्न हुई थी, थोड़ी बहुत भी जो अट्रैक्शन डेवलप हुआ था, वो भी चला जाएगा, क्योंकि इधर उधर के लोगों से इधर उधर की बातें करेंगे, है ना? तभी तो इस संसार में हम देखें ना, जैसे ही भक्तों से दूर होते हैं, उनके एसोसिएशन से दूर होते हैं, वैसे ही हरिनाम चला जाता है। और जैसे ही भक्तों के सामने आते हैं, मुख से अपने आप हरे कृष्णा उद्धृत होता है ना? मुख से अपने आप हरिनाम निकलता है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जिस भी व्यक्ति को देख करके मुख से अपने आप हरिनाम निकल जाए, वही वैष्णव है, उसी को वैष्णव रूप में मानना है। और शिला प्रभुपाद ने ऐसा जादू करा है कि इवन कोई एक दिन पहले भी इस्कॉन में जुड़ा हो, अगर वो भी अपना सर मुंडवा करके धोती कुर्ता पहन ले, उसको देखकर भी कोई बाहर का व्यक्ति हरे कृष्णा बोल देगा, है ना? तो ये शिला प्रभुपाद का जादू है कि शिला प्रभुपाद ने हर किसी को वो वैष्णव की उपाधि दे दी, जो कि चैतन्य महाप्रभु ने बताया था। तो इसीलिए अगर हम अच्छे से हरिनाम करना चाहते हैं तो वैष्णवों की संगति लेना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये कह रहा था ना कि सुखदेव गोस्वामी या परीक्षित महाराज को इसलिए कहते हैं कि महाराजा खटवांग के पास तो एक क्षण बचा था, एक क्षण, आपके पास तो फिर भी 7 दिन शेष हैं। तो इसलिए आप अभी अच्छे से नाम जप करिए और आपके पास 7 दिन है, अच्छे से श्रवण कीर्तन करिए और उस तरीके से समय को व्यतीत कीजिए। तो अब सवाल हमारे पास है कि हमारे पास एक क्षण बचा है या 7 दिन बचे हैं, हमें नहीं पता। एक क्षण बाद भी मृत्यु हो सकती है, 7 मिनट बाद भी हो सकती है और 7 दिन बाद भी। तो मैं जस्ट एक चीज़ कहूँगा, है ना, देखिए कि आ, कुछ भी हो जाए हमारी लाइफ में ना, मैं ये अपने लिए भी कह रहा हूँ, जैसे वो मूवी का डायलॉग है ना कि अगर आप लोगों के पैर लड़खड़ाए तो मैं आपको गोली मार दूंगा, और भगवान न करे अगर मेरे पैर लड़खड़ा गए तो आप मुझे गोली मार देना, है ना? अगर तुम में से किसी ने भागने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें मार दूंगा, और मैंने भागने की कोशिश करी तो तुम मुझे मार देना। तो उसी भाव में मैं कह रहा हूँ, है ना, कि अगर कभी हम में से कोई भी अगर कभी इस हरिनाम के पद से नीचे गिरता है तो हम लोग एक दूसरे को उठाने की कोशिश करें। सो जस्ट अपने आप को सुधारने के भाव से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, है ना, कि हमारी लाइफ में कोई भी सिचुएशन आए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, है ना,
चाहे अगर भक्ति कम करने का मन भी करे ना कभी, तो भी कभी भी अपने अंदर मन में ये नहीं आना चाहिए कि मैं हरिनाम कम कर देता हूँ, है ना? तो भले ही और चीज़ें जो है वो थोड़ी बहुत कम हो जाएँ, लेकिन हरिनाम कभी भी कम होने का मन में नहीं आना चाहिए, है ना? क्योंकि मैं उस दिन भी कह रहा था, ये शिला प्रभुपाद अपने लेक्चर के अंदर बता रहे थे कि ये जो और अपने पॉपर्ट के अंदर भी बता रहे थे कि 16 राउंड्स मिनिमम प्रभुपाद ने बाहर के देश के लोगों की वजह से रखा था, है ना? क्योंकि वो लोग 64 माला 32 माला नहीं कर सकते। प्रभुपाद एग्जैक्टली ये चीज़ कह रहे थे। आई गेस चैतन्य चरितमृत के पॉपर्ट में कह रहे थे ना, है ना, कि मैंने ये 16 राउंड इसलिए करे हैं क्योंकि बाहर के लोग जप नहीं सकते, ये हमारे लिए नहीं है भैया, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि एटलीस्ट हम 16 राउंड्स तो करें, तो ये 16 राउंड्स मिनिमम क्राइटेरिया है, आप इससे ऊपर कर सकते हैं, नीचे नहीं जाना, है ना? तो एटलीस्ट कम से कम जो 2-4 माला से शुरू कर रहे हैं, हम उन्हें एनकरेज करते हैं, आप धीरे-धीरे 16 पर पहुँचिए। पर अगर 16 से हम लोग नीचे गिर जाए तो ये बहुत बड़ी विफलता है ना? इसके लिए हमारे हृदय में ग्लानि होनी चाहिए। पर कई बार हम देखते हैं कि हमारी माला कम हो जाती है, खत्म हो जाती है, फिर भी हमें ग्लानि नहीं होती, है ना? हमारे इतने बड़े-बड़े आचार्य हैं, वो कहते हैं हमें हरिनाम के प्रति रुचि नहीं है, वो नदी में कूद करके जान देने को तैयार हो जाते हैं। और यहाँ हमें हरिनाम के प्रति रुचि नहीं है, तो हम लोग इतने आनंद में न जाने कैसे डूब रहे होते हैं, है ना? आनंद में तो व्यक्ति डूबता है हरिनाम में लगने से। तो इसलिए हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, है ना? प्रोवाइडेड कि हम कोमा में ना जाएँ, उस सिचुएशन में हमारे पास एक एक्सेप्शन है। लेकिन उसके अलावा हम किसी भी स्थिति में हो, अगर कोई बहुत मेजर हेल्थ इश्यू नहीं है, तो हमें समझना चाहिए कि मैं भी, है ना, अपने आप से यही कहना चाहूँगा कि हम किसी भी सिचुएशन में हरिनाम छोड़ने का और कम करने का प्रयास बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल ना करें, है ना? क्योंकि हमें नहीं पता कि मृत्यु कब सामने आ जाएगी, कब धावा बोल देगी, और उस टाइम पे हमारे कॉलेज के प्रोफेसर, ना, या हमारे स्कूल के प्रिंसिपल, या हमारे ऑफिस के जो कलीग्स हैं, है ना, वो आकर के बचा लें कि अरे, जैसे यहाँ पे कोई है जॉब करता है, रोहित प्रभु करते हैं, है ना? टाइप ऑफ जॉब ही है वो, है ना? कलीग्स तो नहीं होंगे शायद वहाँ। तो वहाँ पे कोई कलीग्स आकर के बोले, अरे, अब रोहित प्रभु उनसे पूछे, है ना, कि मैं यहाँ पे पूरे दिन काम करता हूँ, तो अगर बाय चांस मैं, हालांकि रोहित प्रभु बहुत अच्छे से जपा करते हैं, हरिनाम करते हैं, लेकिन अगर मृत्यु के समय ऐसा इमेजिन करने के लिए अगर रोहित प्रभु उनसे पूछे कि मृत्यु के समय अगर मैं, यमराज जी मुझे उठा करके ले जा रहे हो, तो आप मुझे बचा लोगे? तो कलीग्स बचा लेंगे, वो जो ऑफिस का बॉस है वो बचा लेगा, अरे वो तो आपको, आप काम करना छोड़ दो तब नहीं बचाएगा। जैसे मैं रोहित प्रभु से अगर पूछूं जहाँ वो काम करते हैं, अगर वो काम करना बंद कर दे, अगर वो पूरे दिन मेरे से फ़ोन पे बात करते रहे, तो उनको फायर करेंगे या उनकी आरती उतारेंगे, है ना? तो इसलिए वो तो तभी तक हमारा साथ दे रहे हैं जब तक हम उनके लिए किसी काम आ रहे हैं। अगर आप बेड रिटर्न हो जाओ, वो आपको पूछेंगे भी नहीं। जैसे कितनी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ में लोग होते हैं जो पता नहीं कितने सालों-सालों तक काम करते हैं। पर कभी-कभार उनको हेल्थ इश्यू हो जाता है, या वो क्या कहते हैं, बुड्ढे होने के बाद छोड़ देते हैं। उसके बाद पूछेंगे, पेंशन भेज देंगे, अब तुम मरो जियो हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो किसके लिए हम इस संसार में इतनी टेंशन ले रहे हैं, है ना? तो ऐसा नहीं है कि भक्त लोग काम करने के लिए मना करते हैं। भगवान तो खुद भगवत गीता में बोलते हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धे च, कि अर्जुन तुम हर काल में मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। युद्ध करने की बात करें स्मरण करते हुए, और यहाँ हमसे अपनी छोटी-मोटी पढ़ाई, जॉब, ये सब नहीं हैंडल हो पाता, है ना? तो इसलिए भगवान ने अर्जुन को ऐसा तो कहीं नहीं बोला कि तुम्हारे पास 2 रास्ते अर्जुन, है ना? एक ही ऑप्शन तुम सेलेक्ट कर सकते हो, या तो जंगल में जाके बाबा जी बन जाओ, या फिर एकदम करोड़पति बन जाओ टाटा अंबानी की तरह। ऐसा तो नहीं बोला भगवान ने अर्जुन को, है ना? तो भगवान ने अर्जुन को बोला कि अपना युद्ध करते हुए और भक्ति का पालन करो और मेरा स्मरण करो। तो हमें तो युद्ध करना नहीं है, इसलिए हमारा काम है कि हम लोग नाम जप करें, है ना? तो इसलिए मैं कह रहा था इस क्लास की स्टार्टिंग में कि ये नाम जप एक ऐसा विशेष टॉपिक है जिसके बारे में जितना सुना जाए, जितना सुना जाए, जितना सुना जाए उतना कम है, जितना पढ़ा जाए उतना कम है ना? क्योंकि रुचि हमारी हरिनाम के प्रति बढ़नी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। कोई परम पूज्य गौर गोविंद महाराज से भक्ति में स्टेगनेंसी के बारे में पूछ रहा था। एक्चुअली अगर देखा जाए तो भक्ति अगर एक जगह पे टिकी हुई है, वो भी थोड़ा बहुत समझ में आता है ना, कि वहाँ पर टिकी हुई है। बढ़ नहीं रही समझ में आता है। हालाँकि गौर गोविंद महाराज तो गुस्सा कर रहे थे कि हमारी भक्ति बढ़नी चाहिए, नो स्टैग्नेंसी एट ऑल, हमारी भक्ति कंसिस्टेंटली बढ़नी चाहिए। पर ठीक है, समझ में आता है कि नहीं बढ़ रही, तो कम से कम नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 16 माला से नीचे गिर करके 10 माला पे आ गए, 10 माला से गिर करके 4 पे आ गए, कुछ तो सीधे 0 पे पहुँच जाते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी बिग फेलियर, है ना? अगर ऐसा हो रहा है हमारे जीवन में, तो सबसे पहले तो बहुत गिल्ट होना चाहिए, बहुत गिल्ट होना चाहिए, है ना? कि हमारा हरिनाम इस प्रकार से बंद हो गया। तो वो इसी वजह से नहीं होता क्योंकि आज तक हरिनाम में ह के प्रति भी रुचि आई नहीं थी, है ना?
तो फिर कैसे हम लोग हरिनाम करेंगे, है ना? भले ही हमने जन्माष्टमी के दिन 64 माला करी हो, भले ही हमने राधा अष्टमी के दिन 80 माला करी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम खुद नहीं जानते कि हमारा मन हमारे साथ ऐसा क्यों करा लेता है कि कभी-कभी हम इतनी ज़्यादा माला भी कर लेते हैं, लेकिन अचानक से ड्रॉप होके नीचे गिर जाते हैं, है ना? कि मन बोलता है, "अरे! अब तो तूने राधा अष्टमी पे 64 माला कर ली, अब पूरे साल माला करने की ज़रूरत ही नहीं यार", है ना? ऐसा शायद हमारा मन सोचता होगा। तो इसलिए शुकदेव गोस्वामी यहाँ पर कहते हैं कि हे राजन, महान अधिकारियों का अनुगमन करके श्री भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन उन समस्त लोगों के लिए। अच्छा, यहाँ पे मैं वर्ष पढ़ के बता देता हूँ। एतन्निर्विद्यमानानाम इच्छताम कुतो भयम, योगिनाम निर्नितम हरेर नामनुकीर्तनम, है ना? तो निर्विद्या नाम का मतलब है कि जो भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह से मुक्त है, और इच्छताम का मतलब है जो कि भौतिक भोग के इच्छुक है ना? और तीसरे कौन? कुतो भयम, जो कि पूरे तरीके से संसार के जो तीनों ताप हैं, कौन कौन से? आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, इनसे पूरी तरीके से मुक्त हो चुके हैं और अध्यात्म पद पर हैं। तो कौन कौन से तीन लोग? जो इच्छाओं से मुक्त हैं, जो इच्छाओं से भरे हुए हैं, और जो तीनों तापों से पूरी तरीके से मुक्त है, उनको कोई भय नहीं है किसी चीज़ का, और जो अध्यात्म पद पे हैं। ये तीनों लोगों के लिए, है ना, भगवान कहते हैं कि योगी नाम निपनिर्णितम हरेर नाम अनुकीर्तनम, है ना? कि श्री भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन इन सब के लिए सफलता प्रदान करने वाला है, तीनों के लिए, चाहे वो मुक्त हो चुका हो इच्छा से, चाहे वो इच्छाओं में डूबा हुआ हो, कैसा भी व्यक्ति हो, सबके लिए कीर्तन जो है वो हरि नाम का एकमात्र औषधि है। और यहाँ पे दो चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट। हरेर नामनु कीर्तनम में अनु शब्द आ रहा है ना? तो इस अनु का मतलब है, ये दो मतलब है अनु के, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। हालाँकि अगर आप थोड़ा-सा ध्यान दें तो शिला प्रभुपाद ने वर्ड मीनिंग्स में लिखा हुआ है, तो मैंने भी वहीं से पढ़ा है बस, है ना, बाय शिला प्रभुपाद मर्सी। लेकिन अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आप लिख सकते हैं, इस अनु के दो मतलब है हरे नाम अनु कीर्तनम में। एक मतलब है कि सदैव, है ना, हरि नाम जो है वो सदैव लिया जाना चाहिए। और ये हम देख सकते हैं कि आदि शंकराचार्य जी, जो कि भगवत गीता के महात्म्य में कहते हैं, बल्कि कहते हैं कि एको देव की पुत्रो गीतम, है ना, कि अगर इस संसार में कोई शास्त्र ना बचे तो एकमात्र भगवत गीता को अगर पढ़ लिया जाए, अगर एकमात्र भगवत गीता को बचा लिया जाए तो इट्स एनफ, है ना? आदि शंकराचार्य जी बोलते हैं ये बात, और उसी भगवत गीता में, और वो भगवत गीता कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है, वो साक्षात श्री भगवान के मुख से निकली हुई वाणी है, भगवान के अधरों से निकली हुई वाणी है ना? अधरम मधुरम, है ना? तो इसलिए जो भगवान के, जिनके अधर इतने मधुर है, जब उनके मुख से वाणी निकलती है वो कितनी मधुर होती है। और उसी श्रीमद् भगवत गीता में, जो कि शास्त्र शिरोमणि है, उसके अंदर भगवान क्या बोलते हैं कि यज्ञा नाम जप यज्ञो अस्मि, है ना? कि सभी यज्ञों में मैं कौन सा यज्ञ हूँ? जप यज्ञ। तो जब हम जप करते हैं तो वो साक्षात हम लोग भगवान के साथ लिंक बना रहे होते हैं, हम भगवान के साथ डायरेक्ट कॉल पे बात कर रहे होते हैं। ये सब हमें पता है, हालांकि जब हम इस कॉल में आते हैं तभी से हम लोग बार बार सुनते हैं, लेकिन इसको बार बार कॉन्टम्पलेट करने की आवश्यकता है, क्योंकि परम पूज्य शिला गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज भी कहते थे, है ना, कि हमें हर दिन रात को सोने से पहले ये सोचना चाहिए कि क्या आज मेरा हरिनाम कल से अच्छा हुआ था, आज क्या मैंने कल से कितनी ज़्यादा माला करी, और नहीं करी तो कितनी क्वालिटी में करी, क्या मेरी आज की 16 माला कल की 16 माला से अच्छी हुई है। तो शिला गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज जी भी कहते थे कि इट्स नॉट एनफ टू चैंट 16 राउंड्स, बट इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू चैंट 16 राउंड्स अटेंटिवली विद क्वालिटेटिवली, है ना? जो 16 माला का जप नहीं कर रहा, ना वो प्रचार कर सकता है किसी को, ना वो कुछ कर सकता है। खासकर मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ, है ना, जब हम 16 माला से नीचे गिर जाते हैं। जो 16 माला की तरफ बढ़ रहे हैं, सो दैट्स ओके, है ना, क्योंकि हम धीरे धीरे 16 माला पर पहुँचते हैं, है ना? मतलब मोस्ट ऑफ अस, नॉट एवरीवन। अमोघ लीला प्रभु जी जैसे एक ही दिन में 16 माला करनी शुरू कर देते हैं, है ना? और ऐसे कई सारे भक्त हैं जो एक ही दिन में 12 13 16 माला से ही स्टार्ट कर रहे होते हैं डायरेक्ट, है ना? लेकिन मोस्ट ऑफ अस जो है वो 1-2 माला से 3-4 माला से स्टार्ट करते हैं, तो वो केस एक डिफरेंट सिनेरियो है कि अभी हम नए-नए भक्ति से इंट्रोड्यूस हुए हैं। पर 10वां अपराध क्या था? भक्ति की महिमा सुनने के बाद भी नाम जप सही से ना करना। ये नाम के प्रति अपराध है, और नाम के प्रति अपराध करने से कोई बचा नहीं सकता, है ना? क्योंकि अगर हरिनाम के प्रति अपराध हो जाए तो हरिनाम प्रभु ही उसे मुक्ति दिला सकते हैं। और कैसे मुक्ति पाएंगे? हरिनाम बढ़ा करके। परम पूज्य कदम कानन स्वामी महाराज भी कहते थे, है ना, कि और श्रीपाद आइंद्र प्रभु भी, कि हरिनाम में रुचि कैसे आएगी? जितना ज़्यादा हरिनाम करेंगे। कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि प्रभु जी क्वालिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं एक माला करता हूँ,
लेकिन जिन दुनिया में जितने 16 माला करते हैं ना, उससे ज़्यादा क्वालिटी में करता हूँ। मुझे 1 माला करने में 1 घंटा लगता है। मैं हरे कहने में 5 मिनट लगाता हूँ। हरे कृष्णा, है ना? तो मैं एकदम क्वालिटी के साथ करता हूँ प्रभु जी। तो ऐसा नहीं कह सकते। श्रीपाद आइंद्र प्रभु कहते थे कि क्वालिटी कम्स फ्रॉम क्वांटिटी। जितना ज़्यादा हम नाम जप करेंगे उतनी क्वालिटी आएगी। हाँ, वो सब बेसिक चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि ना हम 7 मिनट से ज़्यादा लें और ना 5 मिनट से कम लें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 3 मिनट में हमारी 1 माला हो रही है। अभी हम शिला हरिदास ठाकुर के पद पर नहीं हैं, है ना? तो इसलिए वो सब इम्पोर्टेंट है कि हम लोग इतनी रेलगाड़ी की तरह माला ना करें और ना ही इतना बैलगाड़ी की तरह माला करें, है ना? तो एक मिनिमम स्पीड में हमें देखिए, सिर्फ एक ही बात है, मैं हमेशा वही कहता हूँ कि भक्ति कॉम्प्लिकेटेड व्यक्ति के लिए कॉम्प्लेक्स है और सिंपल के लिए सिंपल है ना? तो इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ नाम को बोलना है और ध्यान से सुनना है। और मैं उस दिन भी कह रहा था, अगर हम सिर्फ इतना करेंगे तो हमें पता लगेगा कि यार इतने टाइम से जो मेरे को हरिनाम में टेस्ट नहीं आ रहा था, अब पता लग रहा है। और इससे पता है क्या होता है, जितना ज़्यादा हम लोग ध्यान से सुनते हैं ना, उतना ज़्यादा और लेने का मन करता है। जैसे 2 माला अगर आपने ध्यानपूर्वक सुनी, मैं आपको 2 केस सिनेरियोज़ बताता हूँ कि एक में तो आप, क्योंकि मैं भी इन्हीं सबसे निकला हुआ हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कोई महाभागवत परमहंस हूँ, है ना? तो एक सिनेरियो में हम लोग फ़ोन चला रहे हैं और साथ में नाम जप कर रहे हैं और दिमाग में बीच में आया कि अरे यार, क्या पता अमोघ लीला प्रभु जी का मैसेज आया हो व्हाट्सएप पे, एक बार नाम जप करते। मेरे पास नंबर था पहले, है ना? तो मैं कई बार उन्हें क्वेश्चन भेजता था। तो क्या पता उन्होंने आंसर भेज दिया हो। तो नाम जप करते-करते एक बार खोल के देख लेता हूँ, बाद में भी करा जा सकता है, नहीं पर अभी देखूँगा। मन बोलेगा अभी देख, अमोघ लीला प्रभु जी बुरा मान देंगे, अभी देख क्या भेजा उन्होंने। तो इस प्रकार से जप करते हुए खोल करके देखेंगे। तो ये एक सिनेरियो है। फिर इसमें बस वो ध्यान रहेगा कि 16 माला कब हो गई ये भी नहीं पता चला और बस हो गई तो रख दिया। और दूसरा केस सिनेरियो है कि एकदम सिंसियरली, एकदम ध्यानपूर्वक जो कह रहे हैं बस उसको सुनना है और कोई चीज़ नहीं मन में लानी कि साँस पर कंट्रोल करना है, मन पे कंट्रोल करना है, पर ये नहीं कि मन पे ध्यान लगाते रहें कि मन में मैं सोचूँगा कि मैं एक गोपी हूँ और भगवान ने मेरा पल्लू पकड़ा हुआ है और भगवान बोल रहे हैं, "आओ गोपी, है ना, मेरे साथ आओ।" तो ये सब कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। है ना? श्रीमद्भागवतम के अंदर बताया, यन्नाम श्रुति मात्रेण पुमान् भवति निर्मलः, है ना? कि हरि नाम को सिर्फ़ सुनने मात्र से चित्त जो है वो निर्मल हो जाता है। तो सिर्फ़ कहना है और सुनना है। तो अगर सिर्फ इतनी सी सिंपल चीज़ पकड़ ले, इतनी सी, है ना, कि कहना है और ध्यान से सुनना एक-एक नाम, और अगले बीट पर भी ध्यान नहीं लगाना। ये चीज़ भूरीजन प्रभु जी बताते हैं कि अगले बीट पर भी ये ध्यान नहीं लगाना कि मैं अगले बीट पे माला कैसे करूँगा। मतलब हमारा मन इतना खतरनाक है कि ये सोच रहा होता है अभी जिस बीट पे माला कर रहा हूँ, अगली माला मैं कैसे कर रहा होऊँगा, फिर उससे अगली कैसे कर रहा होऊँगा, इतना खतरनाक दिमाग है। तो उसको बार-बार खींच करके कहाँ लाना है, प्रेज़ेंट बीट के ऊपर और प्रेज़ेंट नाम के ऊपर, है ना? कि जो मैं हरे इस टाइम पे बोल रहा हूँ, उस हरे पे मेरा अच्छे से कॉन्सन्ट्रेशन हो। कृष्णा बोल रहा हूँ तो उस कृष्णा सिलेबल पे अच्छे से कॉन्सन्ट्रेशन हो। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। तो एक-एक नाम पे कॉन्सन्ट्रेशन कर्णेंद्रियों के द्वारा हो और एक-एक नाम को अच्छे से सुना जाए। ऐसा करने से क्या होता है कि एक माला हो गई तो लगता है अरे अभी एक ही माला हुई है, यार एक और कर लेता हूँ, मज़ा आ रहा है यार। और वो 2 माला करने पे लगता है अरे यार और मज़ा आ रहा है यार, और 2 कर लेता हूँ, अरे यार और मज़ा आ रहा है यार, है ना? और 3-4 कर लेता हूँ। तो ऐसा कब होता है, जब हम ध्यानपूर्वक सुनते हैं। तो भूरीजन प्रभु जी कह रहे थे कि अगर हम लोग ये आज तक नहीं कर रहे थे या कभी-कभी कर रहे थे, ऐसा हम लोग ज़्यादातर जो है वो शुरुआती दिनों में करते हैं, जब भक्ति में नए-नए आते हैं ना, फिर बोलते हैं, "प्रभु जी, जब मैं भक्ति में आया था ना, पहले 2-3 दिन तो बड़ा मज़ा आ रहा था। उसके बाद पता नहीं क्या हो गया, फ़ॉल डाउन पे फ़ॉल डाउन ही हुए जा रहे, ज़मीन के अंदर धँस चुका हूँ, उठ ही नहीं पा रहा।" तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग ये हरिनाम जब नए-नए आए थे तो अटेंटिवली कर रहे थे। हम लोग सबके प्रति शरणागत थे, किसी के प्रति कोई अपराध नहीं करते थे। सबको वैकुंठपति मानते थे, मतलब वैकुंठ के एकदम शरणागत जीव मानते थे कि ये सारे तो इतने बड़े-बड़े देवी-देवता मेरे सामने प्रकट हो गए। तो 2 इम्पोर्टेंट चीज़ है, कोई वैष्णव अपराध नहीं करते थे और हरिनाम अच्छे से अटेंटिवली करते थे, है ना? तो इसलिए यहाँ पे 2 मतलब है हरे नाम अनुकीर्तनम के। तो एक मतलब है कि सदैव नाम की करा जाए, ऐसा कोई क्षण ना हो जब नाम हमसे छूट जाए। क्योंकि अगर देखा जाए तो भागवतम में जैसे बताया है कि सतयुग में ध्यान विधि थी, है ना? ध्यान लगाया जाता था, लेकिन उस ध्यान को भी किस पर लगाया जाता था? जैसे आजकल भी कई लोग बोलते हैं कि ध्यान लगाइए, अपनी आँखें बंद करिए, गहरी साँस खींचिए और ध्यान लगाइए। हमारे स्कूल में करवाते थे, है ना? और कई बार ऐसे आँखों पे हाथ रख लीजिए और ध्यान लगाइए, है ना? अरे पर ध्यान लगाना किस पे बेवकूफ़ो, ये तो बता दो। तो कई शास्त्रों में भी बताया है, वेद पुराणों में, कि साँसों पर ध्यान लगाना है ना? साँसों की, पर साँसों पे भी कैसे ध्यान लगाना है?
तो सासों की माला पर क्या था आगे पता नहीं मुझे, है ना। मैं जपती हूँ हरे हरे कृष्णा नाम, है ना। सिमरू सिमरू। हाँ जो भी है, सिमरू जपू, है ना, एक ही बात है। तो किस पे ध्यान लगाना है ना। इसलिए सतयुग में भी हरिनाम पर ही ध्यान लगाया जाता था, भगवान के ऊपर। और त्रेता युग में यज्ञ, है ना, यज्ञ में भी अलग अलग मंत्रोच्चारण करने होते थे, जिसमें मेन शब्द होता था विष्णु, है ना, राम विष्णु, इस सब के द्वारा मंत्रोच्चारण होता था यज्ञ में। अभी जैसे पितृपक्ष करते हैं, तो पितृपक्ष में भी जो यजमान सॉरी ब्राह्मण आते हैं, है ना, तो ब्राह्मण भी बार बार बीच में विष्णु कृष्ण अलग अलग इस प्रकार के भगवान के नाम लेते हैं, क्योंकि भगवान के नाम के बिना कुछ भी कंप्लीट नहीं होता, इनकम्प्लीट है हर चीज़। और द्वापर युग की विधि विग्रह सेवा में भी नाम जब करना पड़ता है, जैसे वो आचमन के लिए तो हमारा वो श्लोक है ही, है ना, कि अ, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। और जब हम जैसे दिन वाला जो आचमन करते हैं, है ना, पुंडरीकाक्षम, है ना, वो पूरा श्लोक, उसमें भी शिव भगवान की महिमा बताई गई है। और विग्रह सेवा करने में भी सबसे पहले हम लोग गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, फिर गौर निताई को प्रणाम करते हैं, फिर कृष्ण बलराम श्रीमती राधा रानी जो भी हमारे पास है उन्हें प्रणाम करते हैं। उसमें तो भगवान का नाम है ही, आरती करते हुए भी भगवान का नाम है, हमारी तो विभावरी शेषा, हर लाइन में भगवान के अलग अलग नाम चमक रहे हैं। तो इसलिए, और कलयुग में तो हमें पता है कि हमारा कुछ हो नहीं सकता, ना विग्रह सेवा हम लोग कर सकते हैं, ना यज्ञ कर सकते हैं, क्योंकि यज्ञ की सामग्री, यज्ञ करने वाले ब्राह्मण कोई शुद्ध है नहीं। तो इसलिए हम किस खेत की मूली है, हम किस गाय के गोबर हैं जो कलयुग में कुछ कर पाएंगे। तो हमारे लिए सिर्फ हरिनाम है ना। तो इसलिए अगर सिर्फ हम हरिनाम को पकड़ ले तो उससे हमारा फ़ायदा हो जाएगा। और कलयुग में भी हम लोग डेटी वर्शिप करते हैं, और इवन कई बार यज्ञ भी करते हैं, लेकिन उसमें भी हरिनाम प्रोमिनेंट रहता है। तो अब मैं पहले भी कई बार कहता हूँ कि हम लोग अगर अपनी हर चीज़ में हरिनाम को जोड़ दें, तभी वो चीज़ कंप्लीट होगी। अगर उस चीज़ में हरिनाम नहीं है तो वो हमेशा इनकम्प्लीट रहेगी, पूर्णता नहीं आएगी जब तक हम किसी भी चीज़ में हरिनाम को नहीं जोड़ेंगे। तो यहाँ पे एक मतलब क्या है हरिनाम अनुकीर्तनम का, कि सदैव निरंतर हरिनाम जपा जाए। और दूसरा क्या, अनु का मतलब होता है अनुगमन करना, है ना। तो इसलिए यहाँ पे दूसरा मतलब है कि जो प्रामाणिक आचार्य हैं उनको फॉलो करते हुए, इसलिए शिला प्रभुपाद तात्पर्य के अंदर बता रहे हैं कि जो अधिकारी भक्त हैं, या क्या यही था ना अधिकारी, हाँ, अधिकारियों से श्रवण करना पहली शर्त है। तो इसलिए हमें अब क्या, इससे हम कैसे समझेंगे हमें किससे नाम जब सुनना है, किससे नाम कीर्तन सुनना है। एक्चुअली यहाँ कीर्तन का मतलब कथा भी हो सकता है ना। तो भगवान की जो कथा है वो बोनाफाइड आचार्यों से सुनी जाए, जो कि बिना अपने किसी सेल्फ इंटरेस्ट के सिर्फ और सिर्फ गुरु से सुन करके, जैसे हम हमारा काम मतलब मतलब जो हम जैसे लोग हैं जो दीक्षा गुरु नहीं है ना, जो कोई परमहंस स्तर पे नहीं है, तो हमारा काम है मीडिएटर बनना, है ना। मीडिएटर का काम क्या होता है, या फिर चौकीदार बनना। जैसे शिला प्रभुपाद कई बार एग्जाम्पल देते हैं कि कोई जमींदार है, उस जमींदार ने कोई चौकीदार रखा हुआ है। अब वो चौकीदार से कोई आकर के पूछे, कोई एकदम गाड़ी रुके लग्जरी, और कोई पूछे भाई साहब यहाँ पे कौन रहता है, किसकी ज़मीन है, और वो चौकीदार बोले वो मेरी ज़मीन है ना। तो वो तुम्हारी ज़मीन पर तुम तो ऐसे ऊपर से नीचे तक देखेगा, तुम तो चौकीदार लग रहे हो यार। हाँ तो मेरी तो ज़मीन हुई, मैं चौकीदार हूँ तो मैं रक्षा कर रहा हूँ तो मेरी ज़मीन हुई। तो हमारी भी हालत ऐसी ही है ना। तो हम लोग सिर्फ शिला प्रभुपाद की यहाँ पे सिर्फ वर्कर्स हैं, है ना, जो कि सिर्फ मीडिएटर का काम कर रहे हैं, है ना। शिला प्रभुपाद ने जो बताया है हम वही चीज़ रिपीट करके दूसरों को बता रहे हैं, और उसमें इसलिए हमारा कोई क्रेडिट नहीं है, इसलिए कोई भी मिथ्या अहंकार ना आए। तो इसलिए वो अधिकारी, जो कि अधिकारी कौन है, जो सिर्फ रिपीट कर रहा है ना। इसलिए दो बातें यहाँ पर इस श्लोक में, कि ऐसे अधिकारी जो कि शिला प्रभुपाद की बातों को एज इट इज़ रिपीट कर रहे हैं, उनके प्रति कभी निंदा भाव ना आए, कोई अपराध ना करें। एंड सेकंड बात, सिर्फ उन्हीं से श्रवण करें जो कि एज इट इज़ उनको रिपीट कर रहे हैं, विदाउट एनी सेल्फ ईगो, सो फॉल्स ईगो, है ना, एंड विदाउट एनी टिंज ऑफ डाउट, है ना। तुम्हारा काम सिर्फ रिपीट करना है, अपनी कोई मन की बात मनगढ़ंत नई नई बना करके जोड़ना नहीं है ना। वी जस्ट हैव टू फॉलो व्हाट शिला प्रभुपाद सेड, कुछ भी न्यू इन्वेंट करने की ज़रूरत नहीं है, वी हैव एवरीथिंग, है ना, सब कुछ हमें दिया गया है प्रभुपाद द्वारा। तो इसलिए यहाँ हरिनाम अनुकीर्तनम के दो मतलब है कि हरिनाम का कीर्तन किया जाए सदैव और अनुगमन करते हुए, है ना। इसलिए जो जैसे हमारे श्रीपाद आयेंद्र प्रभु है ना, और वृंदावन महिमामृत ग्रंथ है, हरिनाम चिंतामणि है, नामामृत है शिला प्रभुपाद द्वारा, और इस प्रकार कितने सारे हरिनाम के प्रति ग्रंथ हैं। तो इसलिए हमें ऐसे बड़े बड़े वैष्णवों से हरिनाम के बारे में सुनना चाहिए, और उनसे हरिनाम कीर्तन सुनना चाहिए जो प्रमाणिक लोग हैं। और प्रमाणिक लोग जो, और यहाँ पे शिला प्रभुपाद ने एक और चीज़ बताई, है ना, कि हमें धंधा बना करके कभी भी नाम को कंपेयर नहीं करने चाहिए कि कृष्ण नाम बड़ा या राम नाम छोटा। ऑब्वियसली जो कृष्ण नाम की ग्लोरीज है
वो रस की दृष्टि से हैवी है। लेकिन प्रभुपाद ये कहना चाह रहे हैं कि व्यापार का मतलब कि ऐसा नहीं कि कोई राम नाम जप रहा है तो हम उसको गाली दें कि तू राम नाम क्यों जप रहा है, तो कृष्ण नाम जप। ऐसे देखा जाए तो हम भी राम नाम जप रहे हैं, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। तो ऐसी कोई नारायण नारायण जप रहा है, कोई हरि हरि जप रहा है, कोई क्या जप रहा है, तो इसमें बिल्कुल किसी के प्रति कोई घृणा नहीं है ना। भगवान के सारे नाम एक बराबर है। लेकिन हमारा काम इतना है कि हमें संप्रदाय निष्ठ होकर के, चैतन्य महाप्रभु के प्रति निष्ठ होकर के जो उन्होंने बताया उसका पालन करें, क्योंकि वो साक्षात श्रीमती राधा रानी द्वारा बताया गया है। और ऐसा बताते हैं कि वृषभानु जी को भी जब श्रीमती राधा रानी चाहिए थी, है ना, ऐसा बेटी, तो उन्होंने भी हरे कृष्ण महामंत्र किया था, है ना। तो इसलिए अगर हमें भी श्रीमती राधा रानी के चरणों में दास्यता चाहिए, अगर उनके चरणों में निष्ठा चाहिए, सो वी ऑल्सो हैव टू चैंट दिस हरे कृष्ण महामंत्र। तो अधिकारियों से श्रवण करना पहली शर्त है, इसलिए सदैव कीर्तन और अनुगमन करते हुए कीर्तन। और योगी नाम का मतलब है कि आत्मतुष्टों का, है ना। जैसे यहाँ पे योगी नाम शब्द आया है कि उन लोगों, तो तीन लोग, चाहे किसी के मन में भौतिक इच्छा ना हो, किसी के मन में भौतिक इच्छा हो, और जो पूरी तरीके से मुक्त अवस्था में है, हर किसी के लिए हरिनाम ही एकमात्र औषधि है। तो अगर कोई भौतिक इच्छाओं से मुक्त है तो वो तो अच्छा ही अच्छा है कि भैया आप भौतिक इच्छा से मुक्त हो तो हरिनाम जपो, है ना, और परमागति को प्राप्त हो, है ना। क्योंकि परमागति इसी में है कि हमें हरिनाम के प्रति कितनी निष्ठा हो रही है। और जो भौतिक इच्छाओं से भरे हुए हैं हम जैसे मूर्ख लोग, है ना, उनके लिए भी हरिनाम ही है। क्योंकि हरिनाम अगर अच्छे से निरपराध भाव से करेंगे तो सारी इच्छाएं धीरे 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 करके निकल जाएंगी। अगर इच्छाएं नहीं निकल रही, इसका मतलब है कि हम हरिनाम सही से नहीं कर रहे हैं। फिर चाहे हम कितनी बड़ी बड़ी बातें बनाएं लोगों के सामने, दूसरों को ज्ञान देने लग जाए, है ना। कई बार ऐसा करते, खुद का हो नहीं रहा, दूसरों को ज्ञान देने चले जाते हैं, है ना। दिस इज़ अ वेरी बैड हैबिट। सो ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। कम से कम हम लोग 16 माला तो करें जो शिला प्रभुपाद ने बताया, उतना तो करें, है ना। तब हम लोग एलिजिबल है कि हम लोग वही चीज़ रिपीट करके हमली दूसरों को शेयर कर सकते हैं, है ना। अदरवाइज हमारी क्या इतनी योग्यता है, वो भी खासकर जो ऑलरेडी भक्त लोग हैं उनको बताना, वो तो फिर एकदम ऐसा हो जाएगा कि आग में कूद के मरना, है ना, जान दे देना। तो इसलिए जो आत्मतुष्ट हैं उनके लिए भी, जो भोगी हैं उनके लिए भी, और जो भोगना नहीं चाहते उनके लिए भी, हर किसी के लिए हरिनाम ही औषधि है। तो हमारे पास समय की थोड़ी पाबंदी है और भक्त लोग काफ़ी कम बचे हैं, सो जस्ट एक पास टाइम में शेयर करना चाहता हूँ, है ना। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से होते हुए मथुरा जा रहे थे, है ना। तो मथुरा जाते हुए पहले बंगाल के रास्ते से होते हुए जा रहे थे। तो वहाँ से बीच में एक रामकेली गांव पड़ता है जहाँ पे शिलाजीव गोस्वामी का आविर्भाव हुआ था, और वहाँ पे उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के बचपन में दर्शन भी किए थे जब न्यू बॉर्न बेबी थे। तो यहीं पर अभी तो संन्यास हो चुका था महाप्रभु का, तो चैतन्य महाप्रभु संन्यास के बाद यहाँ रामकेली आए थे। तो रामकेली में क्या था कि एक हुसैन शाह करके वहाँ का एक बहुत बड़ा मुस्लिम राजा था। तो उसको पता चल गया कहीं से कि चैतन्य महाप्रभु, ये श्री कृष्ण चैतन्य करके कोई व्यक्ति है, और हज़ारों हज़ारों लाखों लाखों लोग इनके साथ पास झुंड बना करके और पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो इसने अपने कोई मुस्लिम मंत्री वगैरह को भेजा, बोले जाओ देख के आओ। तो उसने बताया कि सर, है ना, ये तो कोई, मुझे लगता है कोई गरीब आदमी है ना, और इस प्रकार से पता नहीं ये लोग इतने झुंड में क्या बना करके घूमते रहते हैं। तो हुसैन शाह राजा का, और ये हुसैन शाह राजा बहुत दुष्ट था, इसने बहुत सारे बड़े बड़े मंदिर तोड़वाए थे और भगवान के विग्रह तोड़वा दिए थे पूरे उड़ीसा में। लेकिन अब इसको देख करके थोड़ी मति ठिकाने आ गई थी। तो अभी कहते हैं कि अपने मंत्री से कि तुम ऐसा मत बोलो, वो कोई गरीब आदमी नहीं है। मुझे तो लगता है कि जिनको ये हिंदू लोग भगवान कहते हैं और जिनको हम लोग अल्लाह कहते हैं, खुदा कहते हैं, ये वही श्री कृष्ण चैतन्य है। तो उनके बारे में ऐसा मत बोलो, है ना। मैं ऑर्डर जारी करवाता हूँ कि कोई भी मुस्लिम, कोई भी व्यक्ति अगर कृष्ण चैतन्य को कुछ भी डिस्टर्ब करने की कोशिश करी तो मैं उसका गला काट दूंगा। तो जो बाकी लोग थे जो भगवान के भक्त थे, उनको थोड़ा सा डाउट हुआ, उनको थोड़ा डर लगा कि अभी तो फिलहाल इसकी मति भगवान की कृपा से ठिकाने आ गई, पर अगर कल को इसकी मति जो है वो फिर से पलट गई तो क्या होगा। अगर ये कल को फिर से आ गया और बोलने लगा कि मैं चैतन्य से मिलना, श्री कृष्ण चैतन्य व्यक्ति से मिलना चाहता हूँ, है ना, महाप्रभु से मिलना चाहता हूँ, फिर क्या होगा। और कहीं इस हुसैन शाह ने उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश करी तो वो क्या करते हैं कि प्लान बनाते हैं और एक ब्राह्मण को बोलते हैं कि आप क्या करो, आप महाप्रभु से जा कर के बोलो कि महाप्रभु आप यहाँ क्या कर रहे हैं, है ना, आपको यहाँ नहीं रुकना चाहिए, यहाँ एक मुस्लिम राजा रहता है, तो इधर रुकने का कोई फ़ायदा नहीं, आप कहीं और चले जाओ। तो महाप्रभु, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ना, इससे आगे हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, जस्ट 7-8 श्लोक हैं। तो फिर ये जो ब्राह्मण था ये आता है ना, और
ए युक्ति करी सबे एका सुब्राह्मणा पठाइया सांगो पे दे लेना तत्क्षणा। तो इस प्रकार से युक्ति करके उस ब्राह्मण को वहां पर भेजते हैं। निज आनंदे महाप्रभु मत्त सर्वशना प्रेमा रसे निरावधि हुंकार गर्जना। तो जब उसने वहां जाकर के देखा कि महाप्रभु क्या कर रहे थे, महाप्रभु जोर से गर्जना करते हुए हरी हरी का उच्चारण कर रहे थे, है ना। लक्ष कोटि लोक मिली करे हरि ध्वनि आनंदे न चाहे माझे प्रभु न्यासी मणि। तो चैतन्य महाप्रभु जो कि सभी सन्यासियों में चूड़ामणि शिरोमणि है, वो सभी लाखों लाखों लोगों के बीच में इकट्ठे होकर के और सबको कह रहे थे हरी हरी बोलो हरी हरी, है ना। और जितने भी लाखों लोग थे वो भी रिपीट कर रहे हरी हरी। तो फिर क्या हुआ, अन्य कथा अन्य कार्य नहीं, ये इंपॉर्टेंट वर्स है, इसको ध्यान दीजिएगा कि महाप्रभु किस प्रकार से हरिनाम करते थे। अन्य कथा अन्य कार्य नहीं कौन शना आहार निशा बोले ना बोलाए ना संकीर्तना। तो चैतन्य महाप्रभु एक क्षण के लिए भी, कौन शना, एक क्षण के लिए भी चैतन्य महाप्रभु कोई अन्य कथा नहीं कहते थे, कोई अन्य कार्य नहीं करते थे। क्या करते थे, अहर निशा, अहर मतलब दिन और निशा मतलब रात। तो दिन और रात महाप्रभु सिर्फ और सिर्फ संकीर्तन हरि नाम ही बोल रहे थे, है ना। फिर आगे क्या है, देखिया विस्मिता बड़ा हैला ब्राह्मणा कथा कही बारे अवसर न ही क्षणा। तो ये जो ब्राह्मण था जो महाप्रभु को कहने आया था कि महाप्रभु आप राम के लिए में मत रुकिए ना, हमें कष्ट होता है, अगर ये शहनशाह ने कुछ कर दिया तो कोशिश कर रहा था कि वो महाप्रभु के पास जाकर के उन्हें ये चीज़ बोले, पर वो बोल नहीं पा रहा था, है ना। क्यों नहीं बोल पा रहा था, क्योंकि महाप्रभु और कुछ कार्य करते ही नहीं, महाप्रभु सिर्फ और सिर्फ हरिनाम करने में व्यस्त थे। तो जस्ट इमेजिन कीजिए, क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर बताते हैं कि वहाँ पे इतने सारे भक्त थे, इतने सारे भक्त थे कि आज की इंडिया की पॉपुलेशन जितनी है उससे भी ज़्यादा भक्त लोग वहाँ पर उपस्थित थे, और उन सबके बीचों बीच चैतन्य महाप्रभु है। और जैसे वो व्यक्ति कुछ बोलने की कोशिश करता, चैतन्य महाप्रभु कहते हरी हरी, है ना। फिर जैसे महाप्रभु शांत होते तो फिर वो कुछ बोलने की कोशिश करता, इतने में भक्त लोग कहते थे हरी हरी, है ना। और आप सोचिए इतने लाखों लोग जब ताली बजा करके और हरी हरी बोलते होंगे तो किस प्रकार की ध्वनि जनरेट होती होगी, कितनी खतरनाक वाइब्रेशन जनरेट होती होगी, है ना। तो जैसे ही वो कुछ बोलने की कोशिश करता वो सारे हरी हरी, है ना, सब लोग आनंद मस्ती में झूम रहे थे। और वो सोचता यार अब मैं क्या करूं। तो अन्य जना साहित कथार कौन दया निज पर परिषदे संभाषा नहीं पाया। तो वृंदावन दास ठाकुर कह रहे कि औरों की बात तो छोड़ दो, महाप्रभु अपने खुद के जो नित्यानंद प्रभु गदाधर पंडित खुद के संगी थे उनसे भी बात नहीं कर रहे थे, उनसे भी कुछ कहने को तैयार नहीं थे। कोई भी महाप्रभु के पास कुछ कहने आता और महाप्रभु बोलते हरी हरी, है ना, क्योंकि महाप्रभु भारी अवस्था में नहीं थे, महाप्रभु पूरी तरीके से कृष्ण प्रेम में डूबे हुए थे। और वहाँ पे जितने भी लोग थे उन सब के साथ क्या हो रहा था, भगवान और भगवान के प्रभाव के वजह से जितने भी लोग थे, किबा देवा किबा रात्रे किबा निज परा किबा जला किबा स्थला की ग्रामा प्रांतरा किछु नाही जाने प्रभु निजा भक्ति रसे आहार निशा निजा प्रेमा सिंधु माजे भासे। तो बता रहे हैं कि वहाँ महाप्रभु और जितने भी भक्त लोग उपस्थित थे उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि किवा देवा, है ना, कब दिन बीत जा रहा है, किवा रात्रि कब रात बीत जा रही है, किवा निजा परा, है ना, कि वो लोग अंदर हैं कि बाहर हैं, किवा जल, है ना, कि वो लोग जल में खड़े हैं या किवा स्थल या स्थल पे खड़े हैं, और ग्राम के अंदर है, गांव के अंदर है या गांव के बाहर है, और कुछ भी ना जान करके वो पूरे तरीके से निज भक्ति रस में डूबे हुए थे, है ना। और आहार निशा, फिर वही बात, दिन रात वो सिर्फ कृष्ण प्रेम का जो सिंधु है, जो महासागर है कृष्ण प्रेम का, हरिनाम का, उसमें डूबे हुए थे। क्योंकि कृष्ण प्रेम का जो सागर है उसमें जो बूंदे हैं वो हरिनाम की है ना, जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो हरिनाम है। तो ये समझने वाली बात है कि कृष्ण प्रेम रूपी जो महासागर है वो हरिनाम की बूंदों से बना है। तो इसलिए अगर हम उसमें गोते लगाना चाहते हैं तो उसमें अपने मुख में हरिनाम भरना पड़ेगा, और ऐसे भरना पड़ेगा जैसे मुंह में गोलगप्पा भरते हैं। कोई बड़ा सा वो होता है ना कि गोलगप्पे वाला, एक गोलगप्पा उसमें होता है, डोने में होता है, मतलब मैं खाता नहीं हूँ, कभी गलत समझो आप लोग, है ना, पर बचपन की यादें तो सबकी ताज़ा हो ही जाएंगी, है ना। तो एक गोलगप्पा मुंह में होता है, एक गोलगप्पा ऐसे हाथ में होता है, और एक गोलगप्पा जो है वो दे रहा होता है, और एक गोलगप्पा उसके दूसरे हाथ में होता है ना। तो इस प्रकार से अपना मुंह भी पूरा जो वो पानी से, गोलगप्पे से और अलग अलग चीज़ों से भरा होता है। तो इसी प्रकार हमारा मुख जो है वो पूरे तरीके से हरिनाम से ऊपर से नीचे तक भरा हुआ हो, रसमयी। तो प्रभु संगे कथा कही बारे नाही शना भक्त वर्ग स्थाने कथा कहिला ब्राह्मणा
द्विजबले तुमी सबा गोसाईरा गणा समय पहिले ऐ कहियो कथना। तो उस ब्राह्मण को कोई भी अवसर नहीं मिलता कि वो भगवान को जाकर के मैसेज डिलीवर कर पाए। तो वो जितने भी वहाँ पे भगवान के नित्य संगी थे, तो उनसे कहते हैं कि हे गोसाई, आप सब भगवान के संगी हैं, कृपया करके उनसे जाकर के कहिए ना श्री कृष्ण चैतन्य देव से कि वो यहाँ ना रहे। राजा रा निकट ग्रामे की कार्य रहिया, ऐ कथा सबे पथाई लेना कहिया। कही ऐ कथा द्विजा गेला निज स्थाने, प्रभु रे करिया कोटि दंड प्रणामे। तो ऐसा कह करके वो भगवान को करोड़ों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम करके चला गया। कथा सुनी ईश्वरेरा पारिषद गणे, सबे चिंता युक्त हाई लेना मन गणे। ईश्वरेरा स्थाने से कहे ते नाही शना, भाया नाही परक्षे न शीशची नंदना। तो जितने भी महाप्रभु के निज गण थे, तो वो लोग भी थोड़े भयभीत हो गए और चिंतित हो गए कि अब क्या होगा, है ना। वो चिंतित इसलिए नहीं थे क्योंकि वो मटेरियल हमारी तरह थे, है ना। चिंतित वो इसलिए थे, मैं कल भी ये चीज़ शेयर कर रहा था, है ना, कि जब हमारे साथ जब हमारे गुरुजन होते हैं या कोई हमारे बहुत क्लोज होते हैं, हृदय के भगवान है, तो भले ही भगवान को और गुरुजनों को इन सबसे डर नहीं लगता फालतू की चीज़ों से, लेकिन हमारा हृदय जो है वो थोड़ा सा होना चाहिए, है ना, कि उनको कोई कष्ट ना हो, है ना। हमारा पूरा कर्तव्य बनता है कि हम उनका पूरा ध्यान रखें। तो जितने भी भक्त थे वो चैतन्य महाप्रभु के प्रति प्रेम के कारण चिंतित हो गए थे थोड़ा, है ना। ईश्वरेरा, तो वहाँ पे बता रहे हैं कि जितने भी महाप्रभु के गण थे, उनको भी समय नहीं मिल रहा था कि वो महाप्रभु को कुछ कह सकें, क्योंकि महाप्रभु ब्राह्य चेतना में थे नहीं और हरि हरि कह रहे थे। तो अब महाप्रभु क्या कहते हैं, जितने भी भक्त लोग होते हैं, अब महाप्रभु को थोड़ा पता चल जाता है कि ये लोग क्या सोच रहे हैं, है ना। तो महाप्रभु क्योंकि अंतर्यामी परमात्मा है, तो महाप्रभु समझ जाते हैं कि उस मुस्लिम राजा से डर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि वो मेरा कुछ बिगाड़ देगा। तो महाप्रभु उन सबको बताने के लिए ब्राह्य चेतना में वापस आते हैं। अब वो चीज़ हम कभी और पढ़ेंगे, लेकिन लास्ट श्लोक में महाप्रभु क्या कहते हैं, बोल बोल हरि बोल बाली, ऐ मात्र बले प्रभु दुई बाहु तुली, है ना। क्या, बोल हरि बोल बली, ऐ मात्र बले प्रभु दुई बाहु तुली। तो महाप्रभु अपने दोनों अजानुलंबिता भुजौ कनक अवदाताऊ, है ना। महाप्रभु अपने दोनों दोनों लंबे हाथ जो कि घुटनों तक उनके जाते हैं, उनको ऊपर करके कहते हैं कि बोल हरि बोल बली, है ना। जितने भी लोग हैं उनसे कहते हैं कि क्या बोलो, हरि बोल बोलो, है ना। तो इसलिए ये जो हरी हरी की ध्वनि है, आपने देखा होगा, अगर आपने कभी परम पूज्य लोकनाथ महाराज का लेक्चर सुना हो, तो महाराज हर कुछ देर में जो है वो हरी हरी कहते हैं, है ना। तो लोग सोचिए महाराज क्यों बार बार ऐसे हरी हरी कह रहे हैं, लेकिन महाराज को हरिनाम से इतना प्रेम है कि वो हरिनाम कीर्तन के सम्राट तो हैं ही, लेकिन महाराज जब कथा भी करते तो हरिनाम के बिना रह नहीं पाते। परम पूज्य श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, जैसे ही उन्हें एक क्षण मिलता था, मैंने अपनी आंखों से देखा है ना, महाराज का एक क्षण भी हाथ बीट बैग से बाहर ही नहीं रहता था, हमेशा महाराज का हाथ बीट बैग के अंदर ही रहता था। तभी तो, है ना, जब ऐसे परमहंस भक्त भगवान का कीर्तन करते तो उसमें कितना आनंद आता है ना। हरिनाम में तो आनंद है ही, लेकिन जब उसको बड़े बड़े भगवत भक्त करते तो उसमें कितना और आनंद भर जाता है ना। तो जब परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कीर्तन करते थे हरे कृष्णा, है ना, हरे कृष्णा, तो उसकी बात ही कुछ और है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते क्या, बोल हरि, है ना। तो बोल हरि बोल हरि बोल, बोल हरि बोल हरि बोल, बोल हरि बोल हरि बोल, बोल हरि बोल हरि बोल। मनेरा आनंदे भाई बोल हरि बोल, मनेरा आनंदे भाई बोल हरि बोल, बोल हरि बोल हरि बोल, बोल हरि बोल हरि बोल। जनम सुखे बोल हरि बोल, जनम सुखे बोल हरि बोल, बोल हरि बोल हरि बोल, बोल हरि बोल हरि बोल। तो क्या कह रहे शिला भक्ति विनोद ठाकुर महाशय कि मनेरा आनंदे भाई बोल हरि बोल, मन में आनंद भर करके क्या बोल, बोल हरि बोल, है ना। और आनंद तो हरि बोल करके अपने आप ही आ जाएगा। और जन्मे जन्मे सुखे बोल हरि बोल, है ना। तो जन्म जन्म जो है वो हमारे सुख से भर जाएंगे, बस क्या करना है, हरि बोल। और क्या, बोल हरि बोल हरि बोल,
मानव जन्म पे भाई बोल हरि बोल, मानव जन्म पे भाई बोल हरि बोल, सुखे थाको दुखे थाको बोल हरि बोल, सुखे थाको दुखे थाको बोल हरि बोल, 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 है ना। तो अब कह रहे हैं कि हे भाई, तुमने मानव जन्म पाया है, मानव जन्म पे बोल हरि बोल, और फिर सुखे थाको दुखे थाको बोल हरि बोल, चाहे सुख में हो चाहे दुख में हो, बोल हरि बोल। इसीलिए है ना हमारे आचार्य इस बात को कहते हैं कि किसी भी अवस्था में किसी भी सिचुएशन में हरिनाम नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, है ना, जो मेरी उम्र के काफ़ी सारे मेरे मित्र थे, है ना, तो वो मुझे कहते थे कि मतलब मैं उनसे पूछता था कि आप कितना हरिनाम करते हो, तो कहते हैं अभी थोड़ा कम कर रखा है, अभी थोड़ा बंद कर रखा है, एक बार क्या हो जाए ना हमारा जेई नीट क्लियर हो जाए, एक बार हमारा पढ़ाई क्लियर हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए, उसके बाद हम लोग बढ़ा देंगे या कर लेंगे अच्छे से, पर इस सिचुएशन में रहेंगे ना तो कभी नहीं कर पाएंगे, है ना। ये मतलब जो डिवोटीज जॉब करते हैं ना वो बताते हैं, मेरे को तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जो बड़े बड़े सिंसियर डिवोटीज जॉब करते हैं वो बताते हैं कि हम स्टूडेंट लाइफ में अगर अच्छे से भक्ति को पकड़ लें तो बहुत ठीक है, लेकिन जॉब में लगने के बाद है ना भक्ति को उस तरीके से कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। और हम ये देखते हैं कि जॉब लगते ही बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम लोग उसको कंसिस्टेंट रख पाएँ, है ना। तो इसलिए ज़रूरी है कि सुखे थाको दुखे थाको बोल हरि बोल, चाहे सुख की सिचुएशन हो दुख की सिचुएशन हो, हर समय कभी भी हमारे मुख से हरिनाम ना छूटे। फिर क्या बोलते हैं, संपदे विपदे भाई बोल हरि बोल, संपदे विपदे भाई बोल हरि बोल, गृह थाको वने थाको बोल हरि बोल, गृह थाको वने थाको बोल हरि बोल, कृष्णेरा संसारे ठाकी बोल हरि बोल, 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 है ना। संपदे विपदे भाई बोल हरि बोल, है ना। फिर से वही, चाहे आपके पास संपत्ति हो चाहे विपदा की अवस्था है ना, दोनों में ही, चाहे संपदा हो चाहे आपके पास खूब सारा जो आप चाहते थे या उससे भी ज़्यादा मिल जाए, चाहे विपदा हो, है ना, कि आप कहीं जंगल में फंस जाओ, तो इसलिए आगे बोला गृहे था को वने था को बोल हरि बोल, चाहे आप घर के अंदर हो चाहे वन में हो, क्या करो बोल हरि बोल यार, हरि हरि बोलो, कृष्ण रस संसारे था कि बोल हरि बोल, है ना। तो इस प्रकार से चाहे संपदा में हो विपदा में हो, घर में हो वन में हो, दुख में हो सुख में हो, हर समय बोल हरि बोल। एक ही बात है, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः। तो दो लाइनें और बची हैं। असत्संग छाड़ी भाई बोल हरि बोल, असत्संग छाड़ी भाई बोल हरि बोल, वैष्णव चरण पड़ी बोल हरि बोल, वैष्णव चरण पड़ी बोल हरि बोल, 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 है ना। तो कह रहे हैं कि अब ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे तत्व बता रहे हैं कि असत्संग छाड़ी भाई बोल हरि बोल, हे भाई असत्संग का त्याग करो जो तुम्हें हरिनाम के प्रति निष्ठा कराने में मदद नहीं करते, जो तुम्हारी हरिनाम के प्रति रुचि दिलाने में निष्ठा नहीं करते, ऐसे संग को त्याग दो, है ना। रामायण में तो चौपाई आती है कि ऐसे लोग चाहे हमारे कितने ही परम स्नेही क्यों ना हो, है ना। लक्ष्मण जी जब दशरथ महाराज ने आदेश दिया राम जी को कि वनवास पे जाओ, तो लक्ष्मण जी ने अपनी तलवार निकाल ली थी और लक्ष्मण जी तलवार लेकर के दशरथ महाराज का गला काटने जा रहे थे, तो राम जी ने रोक दिया। राम जी बोले, अब बलराम जी आपको पता है गुस्से में रहते ही हैं, और लक्ष्मण स्वरूप में तो गुस्सा इंटू प्रोमैक्स में रहते हैं, तो जा रहे थे तलवार से अपने ही पिता का सर काटने, तो राम जी ने बोला लक्ष्मण क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या, अपने पिता का ही सर काटोगे। तो बोलते किस बात के पिता, मेरे स्वामी तो आप हैं, जो मुझे आप तक ना जाने दे, जो मुझे आपसे दूर कर दे, अगर मैं आपके साथ बनना जा पाऊँ तो मेरा क्या होगा, है ना। तो जो आपको प्रणाम नहीं करते, जो आपका ध्यान नहीं रखते, वो मेरे किस काम के। तो इस प्रकार
रामायण में कई सारी चौपाइयाँ आती हैं, इस प्रकार के श्लोक आते हैं ना, हमारे आचार्य बताते हैं कि चाहे हमारे खुद के माता-पिता हों, हमारे खुद के दोस्त यार हों, हमारे कितने ही बड़े परम स्नेही रिश्तेदार क्यों ना हो, अगर वो भगवान से प्रेम नहीं करते, सीताराम से प्रेम नहीं करते, तो उन्हें ऐसे त्याग दो जैसे करोड़ों अक्षौहिणी सेना, करोड़ों अक्षौहिणी दुश्मन उस एक शरीर में आए हों, है ना? तो त्यागने का मतलब यहाँ पे लिटरल मीनिंग ये है, इसको ऐसा नहीं कि त्याग दो मतलब हमें भी गला काटना है लक्ष्मण जी की तरह, वी आर नॉट लक्ष्मण, है ना? हमारा इसका मतलब है कि उनसे कोई सांसारिक आसक्ति ना रखें, है ना? उनसे इन्वॉल्व ना हो जो हमें हरिनाम के प्रति रुचि दिलाने में आसक्ति या रुचि दिलाने में मदद नहीं करते, है ना? तो इसलिए असत्संग छाड़ी भाई बोल हरि बोल, अगर असत्संग में रहेंगे जो कि भगवान के भक्त नहीं है, तो मुख में जो थोड़ा बहुत हरिनाम हो रहा है वो भी छूट जाएगा। इसलिए और अगर करना चाहते हो तो क्या करो, वैष्णव चरण पड़ी, वैष्णव चरण में पड़े रहो तो अपने आप सत्संग छूट जाएगा। और वैष्णव संग में पड़े रहकर क्या करो, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, गौर नित्यानंद बोल, गौर नित्यानंद बोल, गौर नित्यानंद बोल, गौर नित्यानंद बोल, गौर गदाधर बोल, गौर गदाधर बोल, गौर गदाधर बोल, गौर गदाधर बोल, गौर अद्वैत बोल, गौर अद्वैत बोल, गौर अद्वैत बोल, गौर अद्वैत बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, मानव जन्म पे भाई बोल हरि बोल, मानव जन्म पे भाई बोल हरि बोल, सुखे ठाकुर दुखे ठाकुर बोल हरि बोल, सुखे ठाकुर दुखे ठाकुर बोल हरि बोल, 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 जय गौरानिताय, 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 जय गौरानिताय, जय निमाय निताय, निमाय निताय, निमाय निताय, जय निमाय निताय, जय प्रभुपद, प्रभुपदा, प्रभुपदा, श्रील प्रभुपदा, जय जय प्रभुपाद, 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 निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, गौर हरि बोल। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय, हरिनाम महाप्रभु की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। तो इसलिए आप में से जितने भी भक्त लोग अभी अंत तक बने हुए हैं, है ना, काफ़ी भक्त लोग लीव कर गए, तो जो चैतन्य भागवत तक पढ़ने में और ये बोल हरि बोल तक बने हुए हैं, तो मेरे से अपने आप से, है ना, अपने आप को यहाँ कैमरा में देख करके स्क्रीन में, और आप सभी से प्रार्थना है कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हरिनाम कर सकें, क्योंकि हमें नहीं पता महाराज खटवांग की तरह और परीक्षित महाराज की तरह कितना समय शेष है, और हम तो उनकी तरह परमहंस राजर्षि भी नहीं है, दोनों की तरह, है ना, ना राजा है और ना ऋषि हैं, है ना, एकदम गरीब है, चाहे धन संपत्ति से लिया जाए चाहे भगवत प्रेम से लिया जाए, दोनों में ही एकदम सूखे पड़े हैं। तो इसलिए हम वैष्णवों की शरण लेकर के दोनों चीज़, है ना, उनका अनुगमन करते हुए, नित्य प्रति उनका अनुगमन करते हुए, कभी किसी अहंकार की भावना से रहित होकर के, जैसा वो बोले उनसे पूछ करके कि हमें कैसा करना चाहिए, अपना कोई दिमाग ना लगा करके, और अच्छे से उनके शरणागत होकर के हरिनाम करें, और हरिनाम को अपना जीवन प्राण मान ले कि इसके लिए अगर मुझे कुछ भी छोड़ना पड़े, क्या बताया प्रभुपाद ने तात्पर्य में कि हरिनाम के लिए व्यक्ति भगवान की तुष्टि के लिए मुक्ति तक को छोड़ देते हैं। अरे गोपियों को जब पता लगा कि भगवान के सर में दर्द हो रहा है और उनको अपने चरणों की धूल देनी पड़ेगी सर दर्द ठीक करने के लिए, लेकिन उससे नर्क जाना पड़ेगा, वो नर्क जाने के लिए तैयार थे। और हम लोग इस संसार में छोटी छोटी चीज़ों के लिए भगवत हरिनाम छोड़ देते हैं, अपनी लस्ट ग्रीड रील्स के लिए,
है ना, अच्छे मार्क्स के लिए, अच्छी जॉब के लिए, अच्छे बिजनेस के लिए, अच्छी स्त्री के लिए हम लोग अपना हरिनाम छोड़ देते हैं, है ना। तो इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए हरिनाम हमारा एकमात्र प्राण धन है, इसलिए किसी भी कीमत पर उसको ना छोड़ें और हम लोग उसको जीवन में अपना के रखें, है ना। तो हम क्या अपनाएंगे, हरिनाम हमें अपना ले, इस प्रकार से हम लोग भक्ति करें। तो यही कह करके मैं अपनी तुच्छ वाणी को ही विराम दूंगा। किसी के कोई टीका टिप्पणी प्रश्न है तो कह सकते हैं। नहीं है? ओके, तो 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र आप सबकी प्रसन्नता के लिए। हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम हरे 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 राम 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 कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे हरे, हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम राम हरे राम हरे, हरे हरे कृष्ण हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा राम कृष्णा राम कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की